यूएफसी फाइट नाइट कतर हो गई है खत्म एंड आई थिंक दिस कार्ड डिलीवर्ड। एक से एक नॉकआउट सबमिशंस और जो फ्यूचर के लिए प्लान किया है इस कार्ड ने, आई थिंक दैट इज स्पेक्टेकुलर। मेन कार्ड शुरू होता है फाइट बिटवीन क्योजी होरिगुची जो 9 साल बाद यूएफसी में आ रहे हैं। 7-1 का रिकॉर्ड था, उसके बाद राइजिंग चैंपियन बने जापान में जाकर और जबरदस्त परफॉर्मेंस थ्रू आउट हिज करियर दिखाई है। उनका मुकाबला था इस्लाम और खबीब के जिम में ट्रेन करने वाले तागिर उलेनबेकोव से और तागिर के पास अच्छी रीच एडवांटेज थी इस फाइट में आते हुए और 4 फाइट की विन स्ट्रीक के साथ वो इधर आ रहे थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट थी। शुरू होती है फर्स्ट राउंड में तागिर और होरिगुची दोनों बराबर लगते हैं। होरिगुची के स्ट्राइक ज्यादा लैंड हुए पर पेस का डिफरेंस बहुत विजिबल था क्लियरली और जो अर्ली राउंड में लेग किक्स दी थी वो इवेंचुअली काम आती हैं थ्रू आउट दिस फाइट होरिगुची के। सेकेंड राउंड में डोमिनेट करते हैं होरिगुची पूरा। उलेनबेकोव उन पर एक सबमिशन लगाने की ट्राई करते हैं पर वहां पर होरिगुची निकल जाते हैं अपनी स्पीड की वजह से और बहुत डैमेज लैंड करते हैं। मतलब सेकेंड राउंड खत्म होते होते ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि ये फाइट होरिगुची जीत रहे हैं पर वो उसको एक और अप करते हैं और थर्ड राउंड में आकर सबमिशन लगाते हैं एक सबमिशन आर्टिस्ट और रेसलिंग हैवी एमएमए फाइटर को। तो दिखाता है कि भाई होरिगुची इज बैक और वो चैलेंज करते हैं अलेजेंड्रो पेंटोजा को फाइनली। और देखते हैं कि अलेजेंड्रो पेंटोजा के लिए कैसा चैलेंज होंगे। क्योजी होरिगुची जबरदस्त फाइटर है, राइजिंग चैंपियन रह चुके हैं। एक और नया कंटेंडर आ गया है पेंटोजा के लिए इस डिवीजन में। उसके बाद फ्लाई वेट से सीधा मुकाबला चलता है भाई हैवी वेट की ओर और वहां पर लड़ने आते हैं वॉल्डो कोर्टेज अकोस्टा शमील गजीएव से। दोनों का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है और 2 दिन के नोटिस पर वोल्डो अकोस्टा ने यह फाइट अपने लिए ली थी। मात्र 2 दिन के नोटिस पर कतर फ्लाई किए और लड़ने आ गए भाई। और इस साल की उनकी ये 5वीं फाइट है और इसमें से वो 4 फाइट जीत चुके हैं। क्या जबरदस्त फाइटर है। और अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में वो ये बोल के गए कि भाई मैं 6ठी फाइट भी लड़ना चाहता हूँ, दिसंबर 13 के कार्ड पर मुझे पुटअप कीजिए। I want to fight and I want to win that one as well। 1 साल में 5 जीत। He is emerging as a new rock star in UFC heavyweight। जबरदस्त उनने फाइट की, फर्स्ट राउंड में ही फिनिश हासिल किया। जबरदस्त राइट हैंड, बहुत ही एंटरटेनिंग फाइटर लग रहा है भाई यहाँ से ये। उसके बाद मुकाबला था मिक्तिबेक ओरोलबाई और जैक हार्मेंसन के बीच। बहुत लंबे टाइम के बाद दोनों फाइटर लड़ रहे थे और जैक हार्मेंसन वेल्टर वेट में आए हैं कट कर मिडल वेट से। उनने अपना पूरा करियर मिडल वेट में लड़ा, काफ़ी एक्सपीरियंस फाइटर थे पर ओरोल भाई शुरू से ही भाई बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। लगातार उनने लेग किक्स का यूज़ किया, स्ट्राइक्स लगाए और एक और फर्स्ट राउंड फिनिश हमें इस कार्ड में देखने को मिला। अभी लगातार 3 फाइट में हम फिनिश देख कर आए थे, सबमिशन, नॉकआउट, नॉकआउट, और ये सिलसिला रुका नहीं भाई। ये सिलसिला गया 4थी फाइट में भी जहां पर व्लादिमीर ओजेदिमिर ने बहुत आसानी से हराया अलोंजो मैनीफील्ड को। बहुत ही ज़्यादा इजी लगी है फाइट। व्लादिमीर ने शुरू से ही उन पर एग्रेशन बनाया, शुरू से ही एक्टिव दिखे, ज़्यादा लेग किक्स ज़बरदस्त लगाई और उसके बाद लगातार एडवांस स्ट्राइकिंग कर केज के अगेंस्ट लेकर गए और एक नॉकआउट डिलीवर किया। जबरदस्त 4 या 5 अपर कट्स लगाए भाई उनने। और अब टाइम हो चुका था दोस्तों को मेन इवेंट का। इस इवेंट पर सबकी नजरें थी क्योंकि सब जानना चाहते थे क्या मशाडो गैरी जीतेंगे फाइनली एक रेसलर के अगेंस्ट। बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयान मशाडो गैरी। फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट इक्वल सा था। गैरी ने ज़्यादा स्ट्राइक्स लगाई थ्रू आउट द फाइट। तीनों राउंड में ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग दिखाई इयान गैरी ने, लेकिन जिसने सबको इम्प्रेस किया वो था उनका टेक डाउन डिफेंस। पूरी फाइट के दौरान 7 या 8 टेक डाउन डिफेंड किए। सेकंड और थर्ड राउंड में जब लोगों को लगा था कि थकने के बाद तो इयान गैरी कंसीड कर देंगे, नहीं, अपनी रेसलिंग पर लगातार 1-1.5 साल से काम किया उनने। शावकत के अगेंस्ट भी अच्छा डिफेंड किया था और आज बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट ज़बरदस्त डिफेंड किया। क्लियर यूनानिमस डिसीजन से इस फाइट को अपने नाम किया और साथ ही यहाँ पर चैलेंज कर दिया उनने इस्लाम मखाचेव को। इज इयान गैरी वर्सेस इस्लाम मखाचेव लोडिंग नेक्स्ट? क्या हम दोबारा देखने वाले हैं आयरलैंड वर्सेस दागिस्तान? कोनर और खबीब की वो राइवलरी के बाद क्या हम दोबारा देखेंगे इयान गैरी वर्सेस इस्लाम मखाचेव एट वेल्टरवेट? बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट है। अगर इलिया टोपुरिया इज नॉट कमिंग टू वेल्टरवेट, आई थिंक इयान गैरी वर्सेस इस्लाम मखाचेव इज द फाइट टू मेक।
और फिर हम मूव करते हैं लाइट वेट की तरफ। इट वॉज टाइम फॉर द मेन इवेंट और अरमान सारूकियन वर्सेस डैन हुकर वैसे ही पैन आउट हुई जैसा हमने सोचा था, बल्कि अरमान ने इम्प्रेस किया भाई उनकी स्ट्राइकिंग से। जबरदस्त काउंटर पंचिंग, एग्रेस होकर स्ट्राइक लगाना, लेग किक से परेशान किया डैन हुकर को और सेकंड राउंड में जबरदस्त एक सबमिशन दिखाया। फर्स्ट राउंड में सरप्राइजिंगली डैन हुकर वाज द वन हु जंप्ड फॉर गिलोटिन, पर बहुत इजीली अपनी स्विफ्टनेस से सारूकियन ने भाई अपनी गर्दन बचाई और फिर ग्राउंड एंड पाउंड किया और सेकंड राउंड में एक और टेक डाउन लगाया और सबमिट कर दिया यहां पर डैन हुकर को। और इलिया टोपुरिया के लिए उनका सबसे बड़ा चैलेंज रेडी है। इफ आई हैव टू सी, I think Arman Sarukian versus Ilia Topuria at lightweight and Ian Gary versus Islam Makhachev at welterweight. These are the fights to make. इन दोनों को अपने डिवीजन में एक एक दो बार डिफेंड करने दीजिए एंड देन मेक द इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया फाइट। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।